मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार की शाम को भारतीय वायुसेना के काफिले पर एक आतंकी हमला हुआ। उसमें भारतीय वायुसेना का एक कारपोरल, उसकी शहादत हुई। इस आतंकी हमले में आतंकवादियों ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और इसमें शक ये भी है कि AK-56 के साथ अमेरिकी M4 कार्बाइन का भी इस्तेमाल किया गया। स्टील बुलेट्स भी इसमें इस्तेमाल किए गए। जवानों को सीने, गर्दन और सिरों में गोलियां मारी गईं। इस हमले से पहले यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आतंकवादियों ने इसकी रेकी भी की थी। उनको ये मालूम था कि किस वक्त जवानों की गाड़ियां इधर से उधर गुजरेंगी। और पिछले कुछ आतंकी हमलों के पैटर्न को भी देखा जाए तो आतंकवादी दोपहर बाद से रात होने से पहले जवानों के काफिलों पर हमले कर रहे हैं और जिसके बाद ये घने जंगलों में भाग जाते हैं और जिसमें कि इन आतंकवादियों की मदद वहां आसपास के स्लीपर सेल के लोग करते हैं। खैर, ये तो थी आतंकवादी घटना की सच्चाई, लेकिन इसके साथ ही भारतीय राजनीति में भी तूफान आ गया है। कांग्रेस, वामपंथी, लिबरल, सेकुलर, ये सब मिलकर एक नैरेटिव चला रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराया है ताकि सिंपैथी वोट लिए जा सके। और वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें पुलवामा हुआ था, उससे पहले भी हुआ था तो ये बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, वगैरह वगैरह, बहुत सारे, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार ऐसा करवा सकती है? क्या सरकार इतना नीचे गिर सकती है कि इस प्रकार के आतंकवादी हमले वो करवा ले? और अगर सरकार, लोगों का कहना है कि ये बात ठीक है, सरकार गिर सकती है, तो मेरा मानना है कि 2004 से पहले भी ये बताया जाए कि जो रोजाना बम विस्फोट होते थे, ट्रांजिस्टर बम फटते थे, सूटकेस बम फटते थे, तो क्या वो कांग्रेस सरकार करवा रही थी जब वो सत्ता में थी? एक सवाल यह भी उठता है कि जब देश का बंटवारा हुआ और गांधी नेहरू ने धर्म के आधार पर, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया, जिसमें 10 से 15 लाख हिंदू मारे गए, तो क्या वो बंटवारा भी कांग्रेस ने अपने फायदे और वोट बैंक के लिए किया था? इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। आज भी आप गोधरा दंगे और गुजरात दंगों के लिए मोदी को ब्लेम करते हो, लेकिन उसमें तो मोदी का नुकसान हुआ क्योंकि सारी अदालत, मीडिया, लोग मोदी के विरोध में थे। तो क्या कहा जा सकता है कि गोधरा ट्रेन दुर्घटना कांग्रेस ने करवाई थी? क्या यह कहा जा सकता है कि जो दंगे बाद में भड़के वो सब कांग्रेसियों ने भड़काए थे ताकि उन दंगों की सिंपैथी लेके जो है एक अपना वोट बैंक मजबूत किया जा सके? भाई, जो आज आप इल्जाम लगा रहे हैं तो उस इल्जाम की सत्यता तो आपको भी अपने ऊपर परखनी पड़ेगी। कांग्रेस शासनकाल में कितने बड़े बड़े भीषण दंगे हुए। मेरठ का मलियाना दंगा हुआ, आप देखिए बिहार में भागलपुर में दंगे हुए, और न जाने कहां कहां दंगे हुए। तो क्या ये दंगे सरकार द्वारा प्रायोजित थे कि जिसमें जो है सरकार अपने फायदे के लिए दंगे करा रही थी? आप देखिए, यूपी में बीजेपी शासनकाल से आने से पहले बहुत सारे दंगे होते थे। तो क्या ये सारे दंगे जो हैं, ये जो फसाद होती थी, ये उस समय की सरकारें करवाती थी? भाई, जनता को जो लोग, ये वामपंथी, सेकुलर, लिबरल, कांग्रेसी या इस टाइप के लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी ने अपने फायदे के लिए काम कराया है, तो उनको इस बात का भी तो जवाब देना चाहिए या इस चीज की स्वीकारोक्ति करनी चाहिए कि जो इस प्रकार की चीजें पहले होती थी वो पहले वाली सरकारों द्वारा प्रायोजित होती थी। भाई, आप खुद देखिए ना, देश का बंटवारा हुआ, गांधी नेहरू ने उसकी मतलब जो पूरी सहमति दी, उनकी सहमति से ही बंटवारा हुआ। उससे पहले रेफरेंडम भी हुआ था 1946 में, जिसमें कि इस देश के मुसलमानों ने उस रेफरेंडम के सपोर्ट में, पाकिस्तान के सपोर्ट में वोटिंग किया था। 96% मुसलमानों ने कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें हिंदुओं काफिरों के साथ नहीं रहना है। और फिर क्या हुआ कि कुछ लोग उधर गए और बाकी सारे लोग यहीं रह गए। जिस रेफरेंडम की रूपरेखा जिन 28 लोगों ने बनाई थी, गांधी नेहरू ने उन्हीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों को संविधान की जो निर्मात्री सभा थी उसमें रखा। उन्हीं लोगों ने इस देश का संविधान बनाया। तो क्या इस देश के साथ मजाक नहीं था? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं थी? आप पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर बंटवारा हुआ है तो इधर से हर मुसलमान को उधर, उधर से हर हिंदू को इधर आना चाहिए। लेकिन गांधी नेहरू ने यहां के जो गरीब SC ST OBC हिंदू थे उनको वहां मरने के लिए छोड़ दिया।
जोगेंद्र नाथ मंडल के नेतृत्व में। जोगेंद्र नाथ मंडल तो भाग आए यहां पर, जो कि उस समय दलितों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, और आज भी वहां का जो हिंदू है वो भारत में आने के लिए छटपटा रहा है, क्योंकि रोज उनकी बहन बेटियां उठाई जा रही हैं, मारे जा रहे हैं, मजदूरी नहीं की जा रही, उनका बहिष्कार चल रहा है। भाई आप तो काफिर है ना, आप खूब अपना कहिए कि मैं साहब दलित हूं, ओबीसी हूं, यादव हूं, अहिर हूं, वर्मा हूं, कुर्मी हूं, कोयरी हूं, कुछ भी कहिए, लेकिन किताब के अनुसार तो आप काफिर हैं। और काफिरों के साथ तो ट्रीटमेंट समान होता है ना, उसमें यह थोड़ी ना होता है कि आप कांग्रेसी हैं या आप लिबरल हैं, आप सेकुलर हैं, वामपंथी हैं, तो आपके साथ जो है जो ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग इस बात का जो है ये बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि ये सारा हुआ है, ये प्रायोजित है, तो क्या वो ये बताने का कष्ट करेंगे कि जो पहले के जो भूतकाल में जो सारे कार्यक्रम कांग्रेस या दूसरी अन्य सरकारों के शासनकाल में हुए हैं, तो क्या वो भी सब पर प्रायोजित थे? इन बातों का तो जवाब खोजना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा मणिपुरी दंगे भी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थे, ताकि बीजेपी को इस पर घेरा जा सके। भाई मणिपुर में पूरी सरकार, पूरी मीडिया, सब कुछ बीजेपी को घेर रही है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। लेकिन दंगे हुए, दंगों में जिस तरीके से विभत्स रूप लिया कुकी और नागाओं के बीच में, तो क्या कहा जा सकता है कि कुकियों को कांग्रेस ने प्रायोजित किया? म्यांमार से और दूसरे देशों से जो हथियार आ रहा है उसको प्रायोजित कौन कर रहा है? तो साहब कहीं ना कहीं तो हमें किसी ना किसी एक सेटलमेंट पे या किसी न किसी जो बराबरी के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो ये दूसरे लोग, गांधी नेहरू भी बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। फिर आप क्यों गोडसे को या दूसरे लोगों को बुरा कहते हैं? आप सावरकर को माफी वीर कहते हैं, लेकिन सवाल यह है सावरकर ने तो चलो माफी मांगी, गांधी नेहरू ने 10-15 लाख लोगों के मरने के बाद क्या माफी मांगी कि साहब आप हम तो मतलब हमने जो है आप लोगों को फंसा के जो है ये बंटवारा किया, और इसके बाद जो लोग मारे गए उनके परिवारों से मैं माफी मांगता हूं? कांग्रेस ने माफी मांगी? कांग्रेस को अगर इतना ही दुख था और इतना ही बंटवारे का दर्द था, तो कांग्रेस क्यों नहीं पाकिस्तान में गई, जबकि 1946 में रेफरेंडम कांग्रेस ने ही प्रपोज किया था? तो ये बात तो कांग्रेस को करनी चाहिए। भाई पाकिस्तान में कांग्रेस कोई ब्रांच खुली क्या? बांग्लादेश में कोई ब्रांच खुली क्या? नहीं खुली। लेकिन मुस्लिम लीग की ब्रांच जो है कांग्रेस ने भारत में खोली, और मुस्लिम लीग के सदस्य जो हैं वो इस देश की संविधान को बनाने में भी शामिल रहे, और आज मुस्लिम लीग देखिए केरला में किस तरह से कांग्रेस के साथ मिलकर फल फूल रही है। अगर मुस्लिम लीग ने बंटवारा किया था, जिन्ना कांग्रेस का सदस्य था, फिर इसके बाद उसने मुस्लिम लीग बनाई, तो इस देश में मुस्लिम लीग का क्या काम है? लेकिन आज कांग्रेस उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वायनाड में जो है हमारे जो राहुल गांधी हैं उसी मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव जीत रहे हैं। तो दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर एक तरफ आप किसी को ब्लेम करते हैं, तो दूसरी तरफ वो ब्लेम जो आपकी तरफ जो 5 उंगलियां 4 उंगलियां उठ रही हैं, उनका भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मोदी जिम्मेदार हैं, तो मुझे लगता है कि सारे जो भूतकाल में जो दंगे फसाद हुए या इस देश का बंटवारा हुआ, उसके लिए भी इसी प्रकार के लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो गांधी हो चाहे नेहरू हो। आप उनको छोड़ नहीं सकते, सेपरेट केस में नहीं देख सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने तो विरोध किया था, बाबा साहब ने हर कदम पे विरोध किया था। आप याद करिए पूना पैक्ट के लिए गांधी जो है बाबा साहब अंबेडकर के घर के सामने धरने में बैठ गए थे, और उनको मजबूर किया था कि वो गांधी से समझौता करें, और इसके बाद कहा था कि अगर बंटवारा हुआ तो मेरी लाश पे होगा। लेकिन ये गांधी जो है कभी भी मतलब जो है बंटवारे के खिलाफ जो है आमरण अनशन पर नहीं बैठे, जबकि जब बंटवारा हुआ तो यहां से चुपचाप भागकर नोआखली चले गए, और वहां पर जो वहां के मुस्लिम गवर्नर था उसके महल में जाके रहने लगे। क्या गांधी ने उस समय दंगे फसाद रुकवाने की कोशिश की? लेकिन जब हिंदुओं का पलड़ा भारी होने लगा, तो यही गांधी नेहरू जो जाके हिंदुओं के मोहल्ले में दंगे फसाद रुकवाने की अपील करने लगे। आप जरा इतिहास पढ़िए, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से कांग्रेस ने इस देश के साथ दगा किया है, गद्दारी की है, हिंदुओं को छला है। दोस्तों जाग जाइए, ये समय सोने का नहीं है, ये समय जागने का है, क्योंकि ये समय आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। आपको पता चलना चाहिए कि आपके साथ हुआ क्या है। इतिहास सब कुछ दोहराता है, आप ये बात समझ लीजिए। अगर गजवाए हिंद का सपना 2047 में फिर से इस देश को तोड़ने का है, तो ये आपको जागना पड़ेगा। अगर आप बटे रहे तो कटते रहेंगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मोदी योगी सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लड़ना और इन चीजों से निपटना आपको पड़ेगा। घर में पड़े अगर आप सोते रहे, वोट डालने नहीं गए, तो याद रखिए कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
और कांग्रेस का भविष्य जानने के बाद, कांग्रेस का भूतकाल जानने के बाद, कांग्रेस की नीति और नियत जानने के बाद भी अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो आपसे बड़ा गद्दार इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चों का जो है अपने स्वार्थ के आगे सौदा कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में। बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।